नमस्ते दर्शकों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सगाई। से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये क्या बहू, तू बिना सिर पे पल्लू रखे घर से बाहर चली गई। बहू, घर की इज्जत होती है। ये तेरा शहर नहीं है जहाँ कुछ भी चलता है। ये गांव है और आसपास सारे रिश्तेदार रहते हैं। पुराने पड़ोसी है, वो बिना पल्लू के देखेंगे तो क्या सोचेंगे। सुमित्रा ने अपनी बहू को इतना भी नहीं सिखाया। घूंघट रखने को नहीं कहती है, पर सिर पे पल्लू तो रख सकती थी। सुमित्रा जी अनवर से बोले जा रही थी अपने बहू के ऊपर। निधि थोड़ी सी उखड़ी थी, पर फिर उसने अपने आप को नियंत्रण किया और अपना काम करने लगी और नहीं कुछ बोली। अभी वो दो शब्द और बोलती तो बात आगे बढ़ जाती और वो शुभ काम में आई थी। बेकार में ही घर में झगड़ा हो जाता। शाम को उसकी ननद एकता की सगाई थी। बस इसीलिए वो अपने पति राकेश के साथ 2 दिन के पहले शहर से आई थी सगाई के लिए। और ज्यादातर तैयारी जैसे कि कपड़े और लेन देन का सामान वो वहां से लेके आई थी। बस गहने लेने सुनार के पास गई थी। कुछ कुछ सामान बाकी था, क्योंकि इन्हीं सुनार पे विश्वास था और यही सालों से इस खानदान के लिए गहने बना रहे थे और इसीलिए उसी सुनार से लेना था। गहने लेने राकेश के साथ गई थी। वहीं आते जाते में सिर पर पल्लू रखा था, पर शायद सरक गया और किसी परिचित ने देखकर घर पे आकर सुमित्रा जी से शिकायत कर दी कि तुम्हारी बहू सर पे पल्लू नहीं रखी थी। शाम तक की सारी तैयारियां हो गई थी। सुमित्रा जी अपनी बेटी की सगाई से बहुत ही खुश थी। अच्छा घर भर मिला था। सभी लोग सगाई समारोह के लिए इकट्ठे हो गए थे। एकता और रितेश की अच्छे से सगाई भी हो गई और बाद में नाचना गाना बजाना भी हो गया। काफी देर तक धूम धड़ाका चलता रहा। अचानक घर की अन्य लड़कियां चिल्लाने लगी, क्योंकि रितेश के कुछ दोस्तों ने शराब पी रखी थी और वो सब छेड़छाड़ पर उतर गए थे। वो जो भी दोस्त थे वो बदतमीजी करने लगे थे। उनकी छेड़छाड़ जब हद से बढ़ने लगी तो सबने एतराज किया, पर वो लड़के वाले थे तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े समारोह में ये सब तो चलता है। और रितेश ने अपने दोस्तों का पक्ष लिया। जब निधि और राकेश उन्हें समझाने गए तो पता चला कि रितेश ने भी शराब पी रखी है। और जब एकता उसे समझाने गई तो उसने एकता को धक्का देकर गिरा दिया, जिसकी सगाई थी। सुमित्रा जी अंदर थी। उन्होंने तो बाहर जाकर सुमित्रा जी को बताई। वो अंदर वही गई थी। हाँ बहू, तो क्या हुआ, मर्द है, जरा सी शराब खुशी में पी ली होगी, सास बोली। इसके लिए इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है, कैसे भी करके एकता की सगाई हो जाए, सास बोली। फिर 1 महीने में शादी कर दूं, मेरे सिर से बोझ उतर जाएगा, सुमित्रा जी बोली। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप अपनी बेटी की शादी एक शराबी से कैसे करा सकती हो? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर उसका व्यवहार भी अजीब लग रहा है। रितेश अपने दोस्तों की गलत हरकतों में साथ दे रहा है। आप ये सगाई तोड़ दीजिए। निधि अपनी सास सुमित्रा जी से कहती है। सगाई तोड़ दूं? तेरा दिमाग तो सही है बहू। घर की इज्जत का क्या होगा? लोग बातें बनाएंगे। एकता की दोबारा शादी होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अब ये एकता का नसीब है, उसे जो बर मिलता था मिल गया। मैं ये सगाई तोड़कर घर की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकती हूँ। सुमित्रा जी बहुत बेसुध होकर बहू से बोली। वो सगाई तोड़ने के राजी नहीं थी। माँ जी, एकता आप अपनी ही बेटी है, आप इतना निष्ठुर कैसे हो सकती हो? आप अपनी बेटी का भविष्य जानते बूझते किसी शराबी के हाथ में कैसे सौंप सकती हो? निधि ने फिर से उन्हें आगाह किया। अपनी सास को वो लगातार समझा रही थी। तभी वहां पे ननद एकता भी आ जाती है। मम्मी, भाभी सही कह रही है, मैं रितेश के साथ अपना जीवन नहीं बिता पाऊंगी और ये तो
मेरा भाग्य है कि मुझे विवाह से पहले ही पता चल गया कि रितेश शराब पीता है। ना केवल शराब पीता है, बल्कि उसका आचरण भी सही नहीं है। उसने जिस तरह से दोस्त सगाई में आए हैं, उसे तो साफ पता चल रहा है कि उसका किस तरह के दो लोगों के साथ उठना बैठना है। एकता बोली, उसने सबके सामने मुझे धक्का देकर मेरी इज्जत धूल में मिला दी है। मम्मी, भाभी सिर पे पल्लू नहीं रख पाती तो उससे घर की इज्जत कहीं नहीं जाती है क्या? क्योंकि भाभी का आचरण तो सही है, आपने और फिर हमारे साथ भी व्यवहार सही है भाभी की। एकता बोली, लेकिन घर का जमाई गलत आदतों वाला हो, शराबी हो, अनैतिक आचरण वाला हो, बोलने का ढंग नहीं हो, तो उससे भी जरूर घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। सारी इज्जत का ठेका बहू के सिर पे ही नहीं मत दिया जाए। एकता लगातार बोले जा रही थी। घर से जुड़ा हर सदस्य घर की इज्जत बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, और चाहे वो घर का जमाई ही क्यों ना हो। एकता बोली, और वो सगाई करना नहीं चाहती थी। जो इंसान आपकी बेटी की इज्जत ना करे, मैं उसे अपने पति रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। एकता दंदनाते हुए बाहर गई और उसने रितेश के साथ सगाई तोड़ दी। तुम लड़की हो, तुम ये बात लगता है भूल गई हो। सगाई तोड़ दोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? तुम्हारी तो अब कोई इज्जत ही नहीं रही। रितेश की मम्मी ने अहंकार में वहीं पे कहा, आंटी जी, आपके बेटे ने आज जो किया है, उससे आपके घर की इज्जत मिट्टी हुई है। इससे मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। शराब इसने पी है, दोस्तों की गलत हरकतों में इसने साथ दिया है, और अपनी होने वाली पत्नी को सबके सामने धक्का दे दिया। आपको अपने बेटे की हरकतों पे शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती हूँ। आप सब यहाँ से जा सकते हैं। एकता अपनी सास के साथ सभी से बोली। वहां पे मेरी शादी हो जाएगी जब मुझे कोई सरकारी संस्कारी और मेरी इज्जत करने वाला इंसान मिलेगा। एकता की बात सुनकर सब लड़के वाले और बाकी मेहमान वहां से चले जाते हैं। सगाई टूटने के बाद सुमित्रा जी तनाव में आ जाती है, लेकिन बहू निधि और राकेश उन्हें आगे बढ़कर संभाल लेते हैं अपनी माता पिता को, और सही समय पे सगाई तोड़कर। आपको क्या लगता है, एकता ने सही किया या गलत? आप अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या एकता को सगाई नहीं तोड़नी चाहिए थी, शादी कर लेनी चाहिए थी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।